तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस जो है हिंदुस्तानी नागरिक के पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ए ह्यूमन इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चों हमारे कंट्री में दो तरह की गवर्नमेंट है, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है। कर्नाटक की अलग गवर्नमेंट है, आंध्रा की अलग गवर्नमेंट है, तेलंगाना की अलग गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट है, केरला की अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की अलग गवर्नमेंट है। इसी तरह सारे स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन सारे गवर्नमेंट के ऊपर एक गवर्नमेंट कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सारे कंट्री पे कंट्रोल रखती है, सारे कंट्री पर वो गवर्न करती है। तो मुझे ये बताइए बच्चों, ये गवर्नमेंट बनती कैसे है? ये गवर्नमेंट स्टार्ट कैसे होती है? अब आप बोलेंगे सर हम इलेक्शंस में वोट देते। ठीक है, हाँ, इलेक्शंस में वोट देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को की गवर्नमेंट बनाना, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो इंडियन सिटीजन करता है। ठीक है, इलेक्शन के जरिए वोट के जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट के बनाने के लिए सेलेक्ट करना, चुन लेना, चूज कर लेना। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल गवर्नमेंट चल रही है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी की थी, और फिलहाल दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है। तो इस तरह के पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देकर सेलेक्ट करके हमारे इंडिया की हुकूमत को चलाने के लिए इन्हें सेलेक्ट करना, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी, अब कोई गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, अब उनका गवर्नमेंट बनने के बाद उनका काम करने का पीरियड कितना रहता? पीरियड 5 इयर्स का। ठीक है, अब 5 इयर्स के पीरियड में अगर वो लोग गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मुकम्मल पूरी समृद्धि के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करके काम करने के लिए वो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बन के आते हैं। ठीक है, क्यों बन के आते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानियों के हुकूक, उनके राइट्स, उनके जरूरियात पूरे कर सके, उन्हें इंडिया को तरक्की दिला सके, इंडिया के एजुकेशन में, हिंदुस्तान में खवातीन के मुकाम और मर्तबे में, स्टेटस में, ठीक है, एजुकेशन के स्टेटस में। ठीक है, तो ये सारे हुकूक जो इंडियन सिटीजन्स हक रखते हैं इन चीज का, ये सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए वो गवर्नमेंट में आते हैं। अगर वो लोग इन 5 साल में इस तरह के काम नहीं करें, ठीक है, हिंदुस्तानी नागरिक के पक्ष में भलाई के काम नहीं करें, बेहतरी के काम नहीं करें, डेवलपमेंट का वर्क अगर नहीं करें, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई हम गलती कर दी, ये गवर्नमेंट को हमें लाना ही नहीं चाहिए था, ये गवर्नमेंट को हमें वोट करना ही नहीं चाहिए था, ये गवर्नमेंट एकदम बेकार है, ये गवर्नमेंट नागरिक के लिए काम नहीं कर रही, हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रही, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं कर रही, हिंदुस्तान की विकास की इन्हें परवाह ही नहीं है, हिंदुस्तान के विकास की इन्हें चिंता ही नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक के हकूक की इन्हें चिंता है ही नहीं। हिंदुस्तान के नागरिक इस तरह से परेशान है, इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने डीजल का रेट बढ़ा दिया, इन्होंने टिकट एरोप्लेन के, ट्रेन के, बस के टिकट्स बढ़ा दिए, सारी चीजों में इन्होंने बढ़ोतरी कर दी और इन्होंने विकास नहीं किया। ये सब क्या है? हम गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट के बारे में हम कहते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या कहा जाता है? क्रिटिसाइज करना, बदगुमानी, ऐब निकालना। क्रिटिसाइज करना है ना, किसी की बुराई करना। तो सेकंड पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है इंसान की? क्रिटिसाइज करना। पहले तो गवर्नमेंट को चुन के लेके आना, और गवर्नमेंट को चुन के लेके आने के बाद ये पहली एक्टिविटी हो गई। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने सही तरह से काम नहीं किया तो उसमें ऐब लगाना, उस पर तनकीद करना, उस पर नुक्ताचीनी करना, उसे क्रिटिसाइज करना, ये भी नागरिक का हक है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है नागरिक की, हिंदुस्तानी नागरिक की। ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी भी। थर्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी,
फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ, देखो भाई हम तो गवर्नमेंट ला के गलती कर दी, गवर्नमेंट बेकार निकली, अब क्या करता हूँ मैं खुद आगे बढ़ के इलेक्शन के लिए ठहरता हूँ, मैं खुद आगे बढ़ के मिनिस्टर बनता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी के बीच में रहा हूँ, मुझे पता है कि आम आदमी की क्या क्या चिंताएं हैं, आम आदमी के क्या क्या परेशानियां हैं, मुझे पता है, और उसे कैसे पूरी करना है मैं वो भी जानता हूँ। तो लिहाजा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। ये है थर्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये इसके अलावा और बहुत से हैं, मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर के हद तक समझाने के लिए 3 पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताया। फर्स्ट तो ये कि कॉमन पीपल कैन choose the government. Second, if the government is failed in its promises, then common people can criticize the government. Third activity is, among the common people, any citizen have a right to stand in an election to form a government, ठीक है। और बताओ पॉलिटिकल साइंस, ओके। ये पॉलिटिकल साइंस वर्ड का अगर लिटरल मीनिंग हमें अगर मालूम करना हो तो उसका मीनिंग है स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेट, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, स्टेट्स, जैसे कि कर्नाटक का स्टेट है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और केरला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में खास तौर पर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली स्टेट का मतलब कोई एक स्टेट नहीं बल्कि पूरा कंप्लीट इंडिया एक स्टेट माना जाता है। इन पॉलिटिकल साइंस लैंग्वेज, इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, कंप्लीट इंडिया इज रेफर्ड एज ए स्टेट, ओके, कंप्लीट इंडिया, ओके, state, so it is called as state and state government. Why? Because political science का जितना भी मोटिव है वो सारे इंडिया के लिए होता है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। सो इंडिया सारा इनके नजर में एक स्टेट होता है, ओके। नाउ गॉट द पॉइंट, whenever we use the word political science, always keep in the mind that this is all about the state. State means complete entire country of the complete entire India. Entire India is a state for the political science, okay, because all the rules and regulations which are framed in the political science is not just for a particular state, it is for complete country, it is for whole country. अब आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कैसे हुई, यानी इसकी तारीख, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बच्चों आपको बताता चलो, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक कंट्री में से, ग्रीक कंट्री के जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि सोक्रेट्स है, प्लेटो है, अलेक्जेंडर है, ठीक है, ये सारे लोग इकोनॉमिस्ट भी थे। इकोनॉमिस्ट मतलब वो इंसान जो बिजनेस में मुनाफा किस तरह करे इसके बारे में सोच विचार करता है, इसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मुनाफा किस तरह कमाया जा सकता है, प्रॉफिट किस तरह गेन किया जा सकता है, इसको इस तरह की सोच रखने वाले को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जितने भी थे ग्रीक में, जैसे कि सोक्रेट्स है, प्लेटो है, अलेक्जेंडर है, ये सारे लोगों ने इनकी सोच, ये सारे लोगों की सोच पॉलिटिकल सोच थी। इन लोगों ने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की, पॉलिटिकल स्टडीज की शुरुआत इन्होंने ही की है ग्रीक से, ओके। तो ग्रीक में जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जिसका नाम है सोक्रेट्स, ओके, उसका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्लेटो। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर था। ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक सोक्रेट्स एंड हिज डिसिपल मींस, डिसिपल का मतलब स्टूडेंट, फॉलोवर, ओके, डिसेंडर। सोक्रेट्स का स्टूडेंट प्लेटो था। ये प्लेटो एक बहुत बड़ा ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर था। इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम रिपब्लिक है। इस रिपब्लिक बुक में पहली मर्तबा सबसे फर्स्ट टाइम स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में इसने डिटेल में बुक लिखा। यानी स्टेट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, इसका सारा डेफिनेशंस, स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल साइंस के बारे में सारे स्ट्रैटेजीज सबसे पहले प्लेटो ने अपनी बुक में लिखा जिसका नाम है रिपब्लिक।
ओके